तो बेटा मैं टॉपिक की बात करूं जल संसाधन में। जल संसाधन में आपको ये बता दिया मैंने कि 3/4 भाग इसका समुद्र से घिरा हुआ है। और ये लवड़ी जल है हमारे पास। लवड़ी का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें लवण युक्त जल हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। पर इसका अलवड़ी जल मतलब कि जिसे हम पीते हैं, जो हमारे पीने योग्य होता है, जो हमारे घरेलू काम में हम खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जल होता है, वो पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। और वही जल, उसी जल का हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में पहली हेडिंग आपके बारे में जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता का मतलब होता है कि जल जिस जगह पर कमी है। अब आपने हेडिंग जैसे पढ़ा जल दुर्लभता, इसका मतलब है जल एक दुर्लभ चीज़ है। पर कैसी? क्योंकि आपको ये पता है कि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर में हम लोग जल का कितना उपयोग करते हैं। बिना वजह वेस्ट करना, बिना वजह हम उसको उपयोग करना। कोई आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं तो एग्जाम्पल में आपने देखा है इंडस्ट्रीज एरिया में काफ़ी सारा जल, बेकार जल जिसमें केमिकल्स युक्त होते हैं, और उन्हीं जल को हम क्या करते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं, कभी नालों में छोड़ देते हैं, कभी नहरों में छोड़ देते हैं। आपके घरों में जो गंदा जल होता है उसको हम नालियों में यूं ही बहा देते हैं। और आप बिना वजह अब अपने घरों में हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं, कभी खाना खाने के बाद, कभी अपने बाथरूम वगैरह यूज़ करने के बाद। पर नल से पानी जो आता है हमारे यहाँ, वो हमारे लिए एक दुर्लभ चीज़ है। हम लोग जल का स्टोर तो कर लेते हैं, पर हमारे जल को हम सही तरीक़ा से उपयोग नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि आखिर जल का दुर्लभता की क्या क्या मायने हो सकते हैं और इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम कैसे उसे बचा सकते हैं और कैसे उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नदियों में कई बार बाढ़ आ जाती है। पर बाढ़ आती क्यों है, किस कारण से आती है, और बाढ़ आने के क्या क्या कारण थे? अगर आप प्रकृति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति कैसे आपकी सुरक्षा कर लेगी? हम जंगलों का विनाश कर रहे हैं, अपने यूज के लिए उस लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं जो जंगलों में इस पानी के लिए, प्रकृति के लिए, वर्षा के लिए कारण होती है। उसी प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं। तो कैसे किसी न किसी रूप से वो प्रकृति हमारे लिए भी, क्योंकि प्रकृति के बारे में कहावत है कि प्रकृति कभी किसी से लेती नहीं, जो है उसके पास वो उसको लौटा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 2020 में कोरोना के टाइम पर आपको पता होगा कि आप लोगों ने पीपी किट का नाम सुना होगा। जैसे डॉक्टर्स ने, कई सारे मरीजों ने, कई लोगों ने इसको बाहर आने जाने में उपयोग किया था। पीपी किट वो एक प्लास्टिक मेड पीपी किट थी, जिसको आपको जानते हैं प्लास्टिक, जिसका हम यूज़ तो करते हैं बट वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और आप उसे प्रकृति में यूं ही खुला छोड़ देते हैं, कहीं यूं ही उल्टा सीधा डाल देते हैं कचरे में, कचरे को कचरे की जगह पर नहीं डालते हैं। तो प्लास्टिक किसी ना किसी रूप से तो आपको मिली लौट कर, यानी प्रकृति ने आपसे उसको रखा तो नहीं अपने पास। तो इस चैप्टर में आपको बताया है इस पॉइंट में जल दुर्लभता अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती हुई मांग। जल की दुर्लभता का एक कारण ये भी है कि हमारे इस शहर में, हमारे इस अर्थ पर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, विश्व में अगर सभी देशों में बात करें तो किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? आपके इंडिया की सबसे ज़्यादा है। तो हमारे इंडिया में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, रहने के लिए जगह कम है, उसी हिसाब से अनाज की उत्पादन कम हो पाता है, जल का अत्यधिक दोहन होता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, और इस जनसंख्या की, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो वही डेली यूज़ के लिए उसे मांग भी तो बढ़ेगी। मांग का मतलब उसी घरेलू कामों में, औद्योगिक कामों में, आपकी कई सारी फैक्ट्रीज में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जल का उपयोग आपको फैक्ट्रीज में जो मशीनें होती हैं जो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं उनको ठंडा करने के लिए भी होता है। इसके अलावा परमाणु भट्टी में भारी जल का उपयोग किया जाता है, जो परमाणु में उस भट्टी को नियंत्रण के रूप में रखा जाता है। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा कृषि में भी जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग होता है और उसका अत्यधिक दोहन भी होता है। कैसे? ज़्यादातर किसान, अब क्योंकि हमारे देश में जगह जगह जल का सही उपयोग ना होने से उसकी कमी हर जगह है, तो ज़्यादातर किसानों के यहाँ पर ट्यूबवेल, भूमि का जल खींचने की यंत्र लगे हुए। भूमि के अंदर जो जल होता है उसे हम बोलते हैं भौमगत स्तर का जल, भौमगत जल। तो भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किसानों द्वारा करने से उस जल के स्तर में नीचे में गिरावट आ रही है। कैसे गिरावट आ रही है? जब आपने देखा होगा धान की फसल होती है तो धान की फसल में ज़्यादातर कृषि को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है किसानों को। तो ज़्यादा पानी लगाने से
भूमिगत जल थोड़ा सा असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसके अलावा कुछ टाइमों के लिए कहीं कहीं जल की सुविधा ना होने की वजह से उस जल को वो लोग गहरे पाइप द्वारा गहरे बोर बनाकर उस जल का अत्यधिक उपयोग करते हैं। इसी को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने एक तकनीक निकाली, मतलब वैज्ञानिकों का विचार था कि हमें ऐसे एरिया को ढूंढना होगा जहाँ पर सूखा होता है, वहाँ पर हम उन्नत कृषि के विकास में, कृषि की तकनीकों में और सूखा को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इनके लिए कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता थी। धन्यवाद। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।